गोपालगंज एक ऐसा शहर जो अपनी कुछ खासियतों की वजह से जाना जाता है। इस शहर ने कई विद्वान दिए हैं, कई आईएएस और कई आईपीएस दिए हैं। इसके साथ ही इस शहर ने कई मशहूर सियासतदान दिए हैं। अब तक यह शहर अपनी कई खासियतों की वजह से जाना जाता था, मगर अब यह शहर अपनी कुछ खास लड़ाइयों और उनकी वजहों के लिए जाना जाने लगा है, जैसे मछली, चाउमीन, मुर्गा और कुर्सी के लिए लड़ने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है जाहिलियत, या यूँ कहें कि तालीम याफ्ता नौजवानों की कमी, जिसकी वजह से कई नौजवानों ने हथियार उठाए हैं और जुर्म की दुनिया में नाम कमाने के बाद अपनी अपनी बिरादरी के रहनुमा बन गए। और बाद में लोगों ने इन्हीं मुजरिमों को सर आंखों पर बिठाकर सियासतदान भी बना दिया। मगर इन सभी नौजवानों से अलग कहानी है परवेज़ गुज्जर की, जो एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक बेहतर परवरिश का आगाज़ भी था, जिसकी तरबियत एक ज़िम्मेदार और मेहनतकश बाप ने बहुत उम्मीदों से की थी। ये इलाका गोपालगंज शहर का जंगलिया मोहल्ला कहलाता है, जहाँ परवेज़ की पैदाइश हुई और मैट्रिक तक उसकी परवरिश और पढ़ाई इसी जंगलिया मोहल्ले में रहकर हुई। इस मोहल्ले में करीब 20 साल पहले तक कोई कदम रखने में भी सोचता था, मगर आज इस मोहल्ले में 100 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर हैं, जहां ज़िले के कोने कोने से बच्चे यहां के कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने और इंजीनियरिंग, मेडिकल और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स क्लियर करने की तैयारी के लिए आते हैं। परवेज़ गुज्जर की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन नौजवानों की आपबीती भी है जो मुल्क और समाज की खिदमत करने का जज्बा तो रखते हैं, मगर उनकी दिलेरी, ईमानदारी, उनका जोश, उनकी शराफत, उनकी दीनदारी और उनका अपनों के लिए समर्पण ही उनकी मौत और उनके अपनों के गम की वजह बन जाती है। जहाँ लोग एक दूसरे की छोटी छोटी उपलब्धियों से परेशान हो जाते हैं, वहाँ ऐसा नौजवान जो कुछ ही वक्त में लोगों के दिलों पे राज करने लगा हो और अपनी आवाम के लिए एक बेहतर रहनुमा साबित हो रहा हो, उसकी ये कामयाबी किसी भी नौजवान को क्यों न खटकती अगर आने वाले वक्त का सियासी दावेदार न होता। एक मज़दूर और ईमानदार फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान, जिसके वालिदैन ने एक पैसे जमा करके उसकी परवरिश करके इंजीनियर बनाया ताकि उसकी फैमिली और छोटे भाई बहनों का मुस्तकबिल संवारा जा सके। मगर इन सारी उम्मीदों, सारी मेहनत, सारे सपनों पर भारी पड़ जाती है झूठी शान, अहम, दौलत का घमंड और किसी की बद किरदारी, जिसके सामने शायद मज़हब का भी कोई वजूद नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मस्जिद से, जो मुसलमानों के ख़ास मसलक तबलीग से वाबस्ता है। परवेज़ इस मसलक से जुड़ा है और चूँकि घर के करीब मस्जिद होने से उसकी 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा होती है। परवेज़ की परवरिश और तरबियत एक उसूल परस्त, फल की तिजारत करने वाले जनाब जियाउद्दीन साहब के घर में हुई। 4 भाई 2 बहनों के बीच सबसे अजीज़ और फर्माबरदार, जो अपनी फैमिली और अपने करीबियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसने अपने मज़हब और अपने पिता को बहुत करीब से जाना है, और परवेज़ का मानना है कि मुआशरे और उम्मत की कामयाबी सिर्फ़ अपने पैगंबर के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही मिल सकती है। परवेज़ सिर्फ फर्माबरदार बेटा ही नहीं, बल्कि फर्माबरदार दोस्त भी है और ज़िम्मेदार शहरी भी है, जो सबकी परेशानियां दूर करके सबकी ज़िंदगी में खुशियां देखना चाहता है, और इसके लिए परवेज़ कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। परवेज़ के वालिद चाहते हैं कि परवेज़ एक इंजीनियर बने, ताकि उसे और उसकी फैमिली को वो इज़्ज़त और वो आसाइश मिल सके
जिससे वो हमेशा महरूम रहे, क्योंकि उन्होंने समाज में गरीब, मज़दूर और मिडिल क्लास फैमिली की हालत देखी है और इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ भी हैं। इसलिए परवेज़ के पिता चाहते हैं कि उनका बेटा एक ऑफिसर या इंजीनियर बनके अपने समुदाय में शिक्षा और प्रतिष्ठा का बिगुल बजाकर एक बेहतरीन मिसाल कायम करे। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए ज़ियाउद्दीन साहब ख़ुद को बेचने के लिए भी तैयार हैं। परवेज़ की माँ अपने बेटे को ख़ुद से दूर या अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देना चाहती हैं, जैसा कि हर माँ चाहती है। परवेज़ अपनी बहनों का भी लाडला है। अपनी बहन, 2 छोटे भाइयों को स्कूल से लाने और ले जाने की ज़िम्मेदारी भी परवेज़ की है, क्योंकि परवेज़ का बड़ा भाई जावेद फलों की तिजारत को संभालता है, जिससे उसके पास वक्त कम होता है। परवेज़ को पढ़ाई के लिए बाहर भेजकर बहुत सी जिम्मेदारियां एक ज़ईफ़ पिता के कंधों पर आ जाएंगी। फिर भी ज़ियाउद्दीन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए ये सारी परेशानियां और ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं। आगे बहुत से हादसात हैं, बहुत सी परेशानियां हैं परवेज़ की ज़िंदगी में, और किस तरह से वह सारी परेशानियों को हल करते हुए अपना रास्ता निकालता है और अपने सपनों की तरफ बढ़ता है, आगे की एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट तलहा सादात को।